आज हम बात करेंगे बीएससी के 4th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो चीज़ें हैं, एक है डिफरेंशियल इक्वेशंस और एक है मैकेनिक्स। हम ऑलरेडी सिलेबस देख चुके हैं वैसे, बट जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों ऑर्डिनरी से रिलेटेड है, ये दोनों पार्शियल से रिलेटेड है। तो पार्शियल में देख लिए आपका जो सिलेबस है वो है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री 1, और उनको सॉल्व करने के बारे में चारपिथ मेथड, लैग्रेंजेस सॉल्यूशन और भी चीज़ें हैं। फिर आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सॉल्यूशन के बारे में है। ओके, तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों ज़रूरत पड़ती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जैसे आपने देखा था y जब डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक पे ही डिपेंड कर रहा है, x पे ही, तब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तब आपका टोटल डिफ्रेंशिएशन निकलता है, या इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशंस या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे ये एक ऑर्डर का, ये दो ऑर्डर का, ऐसे ही आगे के ऑर्डर के मिलते हैं। इक्वेशन से मतलब हमें ये है कि दो साइड होनी चाहिए, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन में। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है उसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो अगर ये dy/dx है प्लस d2y/dx स्क्वायर है इज इक्वल टू log x है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यूज़ किए गए हैं और ये एक इक्वेशन भी है। अब पार्शियल कब यूज़ होता है? पार्शियल तब यूज़ होता है जब एक जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अगर उसके लिए जैसे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए w भी ले लिया। ठीक है, तो जब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तब आप वहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे अगर आप x में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे dy/dt का मतलब क्या होता है, चेंज इन द टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे ही अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूँगी तो z में कितना चेंज होगा, तो del z/del x हो गया। ऐसे ही y में करेंगे तो del z/del y हो गया, ऐसी del z/del w हो गया। तो इस तरह के कंसेप्ट जो होते हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल टर्म्स यूज़ करे जाते हैं इस सिचुएशन के लिए। इसी तरीके से आप हायर ऑर्डर का भी बना सकते हैं, del 2z/del x स्क्वायर, del 2z में del x del y, del 2z/del w स्क्वायर। ठीक है, और हायर करेंगे del t³ del x³, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो गए। अब जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे आपको पता होगा, बट अगर मैं बेसिक सा एक एग्जांपल लूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, मान लीजिए z इज इक्वल टू जो है वो फंक्शन है x और y का। ठीक है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन दे दी है जिसमें आपका मेंशन है z स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस से zx इज इक्वल टू 0, आपको इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आप कैसे करेंगे, जब भी आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो y जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2z del z/del x प्लस x y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x अगर कर रहे हैं तो y ऐसे हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस z तो होता है, z तो x पे डिपेंड कर रहा है और x है तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसे z को कांस्टेंट रखिए, x की वैल्यू 1 प्लस z का z del z/del x हो जाएगी और x एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम पार्शियली डिफरेंशिएशन निकालते हैं।
अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो फिर से वही चीज़, इक्वेशन जब भी आता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। अब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हों वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारे जो है यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी है, ये सब आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, जैसे कि इस वाले केस में बाकी सब जगह आप देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल z है, इसमें भी पहली वाली में भी z है, दूसरे में भी z है, तीसरे में भी z है, चौथे में भी z है, लेकिन फिफ्थ वाले में आपका आप देख सकते हैं u x पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, z पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि u डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका x, y और z, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से आपकी छठी भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, आई होप आपको ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर सेम वही चीज़ होगी जैसे कि ऑर्डिनरी में होता था, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ये चीज़ होती हैं जैसे कितने टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, जैसे कि अगर हम नॉर्मल बात करें डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल टू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल टू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, या डेल क्यूब अपॉन में डेल वाई क्यूब, तो ये इनके ऑर्डर हो गए। ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितने टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देखूँ ये सब ऑर्डर हो गए। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, किसी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें इसमें हाईएस्ट एक बार हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल टाइप का अगर मैं बना लूँ तो यहाँ पे सब में टेबल एक बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑर्डर लिखूँगी और उसके बाद उसकी डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है 1, सेकेंड इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना होगा 2, इसका ऑर्डर कितना होगा 3, इसका ऑर्डर भी कितना होगा 1, इसका ऑर्डर कितना होगा 1। ठीक है, मैक्सिमम एक बार ही डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इस वजह से सबका ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया और इन दोनों का ऑर्डर 2 और 3 हो गया। अब क्या करना है, अब आपको डिग्री निकालनी है। डिग्री क्या होती है, तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो होती है पावर ऑफ या डिग्री ऑफ, जो भी कहिए। ठीक है, पावर और डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक टर्म और जुड़ेगा आगे से, आफ्टर रिमूविंग फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स। सेम यही चीज़ ऑर्डिनरी में भी यही होती है, सेम डिग्री की भी डेफिनेशन ऑर्डिनरी के लिए भी यही होती है, फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो भी डिफरेंशिएशन जो भी ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो भी आ रहा है उसकी जो भी पावर होगी वही उसकी डिग्री होती है, लेकिन मेक श्योर करिए कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें फ्रैक्शंस और रेडिकल्स नहीं आने चाहिए। फ्रैक्शंस मतलब पावर m/n टाइप का नहीं आना चाहिए और रेडिकल्स मतलब लॉग, साइन, टैन, कॉस, इसके अंडर में आपका डिपेंडेंट या फिर डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए। तब हम कहते हैं इसमें नहीं आना चाहिए, तब आप कहेंगे कि इसे हटाने के बाद जो बनेगा तब वो पावर डिसाइड होगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आराम से समझ में आ जाएगा। पहले वाले में देखिए ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1 है। अब इसकी पावर कितनी है 1 ही है तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी।
ओके अब नेक्स्ट देखते हैं जो सेकेंड इक्वेशन है, उसमें भी आपकी जो डिग्री है, सॉरी जो ऑर्डर है वो 1 ही है, तो इसमें पावर भी उनकी कितनी है 1 है, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से इसमें बात करें, अब देखिए इसमें हमने क्या कहा था, हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, ऐसे तो कहेंगे 1 है, तो आप कहेंगे इसकी डिग्री 1 होगी, बट नहीं, इसमें आप देखेंगे राइट हैंड साइड में पावर में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो पहले इसका फ्रैक्शन हटाएंगे। फ्रैक्शन कैसे हटेगा, स्क्वायर करने पे, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। अब बताइए डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री होगी। इसी तरीके से इसमें तो कहीं फ्रैक्शन नहीं है, तो सिंपल इसकी जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट ऑर्डर वाला ये है, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो इस वजह से इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। इसमें भी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इसमें हाईएस्ट वाला कितना है, 1 ऑर्डर का, देखिए यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, लेकिन आपका तो हाईएस्ट का कोई भी जो मैक्सिमम पावर होगा वो आप कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। अब आप देख रहे होंगे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको बात करना है यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, ताकि जो आपका आगे के जो मेथड्स होंगे उनके लिए आपका ज़्यादा सुटेबल रहेगा ये चीज़ पता करना कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, लीनियर मतलब अगर जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो लीनियर का मतलब हुआ कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, ठीक है, जो भी इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना भी हो सकता है, बट अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर होनी चाहिए, ठीक है, तब वो लीनियर कहलाएगा। और साथ में ही कोई भी 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, जैसे कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स और डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि जेड अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी भी डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है, सब अलग अलग रहेंगे और इनकी पावर तो आएगी ही नहीं क्योंकि डिग्री 1 होनी चाहिए, तब इस केस में हम कहते हैं कि वो लीनियर है, ठीक है। अदरवाइज कोई सा भी केस होगा वो क्या बनेगा, नॉन लीनियर। अगर वो लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर बन जाएगा, ओके। अब फिर से वही एग्जांपल इन्हीं में से देख लेते हैं। अब आप देखिए इसमें पहली वाली लीनियर है, आप देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर जो डिग्री है इसमें 1 है और आपस में डिपेंडेंट, और देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये आपस में मल्टीप्लाई में आ सकते हैं या और किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, लेकिन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये आपस में किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई में नहीं आनी चाहिए, तो ये तो आपका लीनियर हो गई। इसी तरीके से ये क्या, ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है z, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसकी डिग्री तो 1 है लेकिन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। आप इसको बताइए क्या ये लीनियर है, इसकी तो डिग्री ही 2 है तो पहले ही ये लीनियर नहीं हुआ। इसमें बताइए, इसमें आप देख सकते हैं डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, इसमें आप देख रहे हैं इसकी डिग्री तो 1 है, लेकिन आप अगर देखें इसमें जो सेकेंड ऑर्डर वाला है ये वाला जो फर्स्ट ऑर्डर का है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर, इसमें इसकी पावर 2 हो जा रही है। तो हमने क्या कहा था, कोई भी 2 पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई ही नहीं होनी चाहिए, किसी की भी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डिग्री तो 1 है लेकिन ये लीनियर नहीं है। इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें तो ना कोई मल्टीप्लाई में आ रहा है और ना ही किसी की पावर 1 से ज़्यादा है, तो ये तो आपकी लीनियर हो गई, ठीक है। यानी कि पहला वाला और ये वाला लीनियर है, और इसमें फिर से देखिए इसकी तो डिग्री ही 2 है, पावर आ गई, तो ये फिर से क्या हो गई आपकी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको ये लीनियर, नॉन लीनियर और डिग्री और ऑर्डर का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।